बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेज नंबर 10। और ये जो पेज नंबर 10 है, ये हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 शुरू किया हुआ था, और ये पेज नंबर 10 और ये लेक्चर नंबर लास्ट लेक्चर है हमारा रीडिंग का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी। देखिए, पिछले वीडियोस में बहुत सी मिस्टेक्स हुई हुई थी मेरे पास से, मतलब कुछ प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक्स हो गई थी। तो एक्चुअली ना, रोज़ा होता है तो रोज़े के साथ कुछ ना कुछ हो जाता होता है। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क रह जाया करे, तो सॉरी फॉर दैट कि कहीं से मेरे पास से कोई मिस्टेक हो जाए। मैं आप लोगों से पहले ही माज़रत ख्वाह हूँ कि अगर मैंने पिछली वीडियोस में भी, और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है जी, लेकिन फिर भी कोई कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है जी, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है द रिवर सिस्टम, यानी कि रिवर्स के अंदर पानी। सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिवर्स के अंदर यानी दरिया के अंदर पानी कहाँ से आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। A river system consists of catchment area, watershed, divide, tributaries and distributaries। ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं कि रिवर सिस्टम जो है, यानी कि रिवर तक पानी आने में वो कौन कौन से मराहिल को तय करता हुआ जाता है। ठीक है जी, तो वो बता रहे हैं वाटरशेड, डिवाइड, उसके बाद फिर वाटर, ये देखिए ये वाटरशेड यानी बारिश हुई, और उसके बाद फिर ट्रिब्यूटरी से होता हुआ रिवर के अंदर पानी आ गया। अब आगे देखिए कैचमेंट क्या है। कैचमेंट एरिया ऑफ अ रिवर रेफर टू ऑल द एरिया ऑफ अ लैंड ओवर विच रेनफॉल एंड इज कॉट टू सर्व अ वाटरशेड। अब वो कह रहे हैं कि कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर to all the area of a land over which the rainfall is caught to serve a watershed, यानी कि वो एरिया जहाँ पर बारिश हो रही है, जहाँ पे पानी गिरता है बारिश का, उस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, वो उसको हम लोग कैचमेंट एरिया कह देंगे। वाटरशेड क्या होता है? वाटरशेड इज एन एरिया ऑफ अ लैंड ड्रेन्ड by main river and its tributaries. Boundary of a watershed is marked by a ridge of higher land which is called divide. Divide separate one watershed from the neighboring watershed, यानी कि ये वाटरशेड है और ये डिवाइड होता है। डिवाइड क्या करता है कि ये एक माउंटेन को दूसरे माउंटेन से सेपरेट कर रहा होता है। ठीक है, ये चोटी होती है एक तरह से कहते हैं, और ये इस माउंटेन को इस दूसरे माउंटेन से सेपरेट करता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अ लार्ज रिवर इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरी ऑफ अ लार्ज रिवर। उसके बाद फिर आ जाते हैं कि रिवर क्या होता है? फ्लोइंग, जो ऊपर से जो पानी मतलब कि बर्फ़ का जो पानी होता है या जो बारिश का जो पानी होता है, वो जब जाके मुख्तलिफ ट्यूब्स ट्रिब्यूटरी से होता हुआ जाता है, तो वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, और उसको क्या नाम दे देते हैं हम लोग? रिवर ट्रिब्यूटरी, यानी कि छोटी छोटी एक तरह से कहते हैं नालों से। ठीक है, नाला नहीं होता, वो एक तरह से एक ट्यूब लाइक होता है जहाँ से पानी पिघल का, बर्फ़ का पानी होता है जो वो पिघल के आ रहा होता है, बारिश का पानी आ रहा होता है। ठीक है जी, उसके बाद फिर आ जाते हैं एज रिवर पासिस थ्रू अ डेल्टा इट स्प्लिट इट्स चैनल कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही रिवर जो होता है, रिवर में जो पानी होता है, वो जैसे ही वो पानी डेल्टा तक पहुंचता है, तो वो फिर आगे फर्दर डिवाइड होता है चैनल्स में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज कह देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज आर कॉमन इन रिवर डेल्टास, और ये कहाँ पर? रिवर डेल्टास के अंदर ही कॉमन है डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है जी, उसके बाद फिर आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ अ रिवर कोर्स, यानी कि एक रिवर के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। ठीक है जी, द होल लेंथ ऑफ अ रिवर इज टर्म एज अ कोर्स, यानी कि रिवर की पूरी जो लेंथ होती है, उस लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कोर्स कहते हैं। रिवर ऑफ अ कोर्स ऑफ अ रिवर हैज 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। अब एक रिवर का जो कोर्स है, यानी कि एक रिवर की जो लेंथ है, वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। यूँ कहते हैं, एक रिवर जो होता है, एक दरिया जो होता है, वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। दिस इंक्लूड अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। वो 3 कोर्स कौन कौन से हैं? वो है अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स है। दे हैव डिफरेंट लैंड फीचर, उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं। दे आर फॉर्म बाय द इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ अ रिवर। अब सबसे पहले आ जाते हैं द अपर कोर्स। अपर कोर्स क्या होता है? द अपर कोर्स ऑफ अ रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड द यूथ स्टेज। अब अपर कोर्स जो होता है रिवर का, उसको दूसरा नाम क्या दे देते हैं हम लोग? यूथ स्टेज का नाम दे देते हैं। ये मतलब कि उसका अपर कोर्स को दूसरा नाम यूथ स्टेज भी है। दिस इज द माउंटेनियस स्टेज ऑफ द रिवर। और अब ये क्या है? ये माउंटेनियस स्टेज है, यानी कि ये माउंटेन्स का जो पानी पिघल कर जो पानी आ रहा है, उस वो माउंटेन्स का पानी सिंपल कहते हैं। रिवर फ्रॉम सेवरल फीचर्स इन इट्स अपर कोर्स आर वैली, वाटरफॉल एंड
गॉर्जियस। अब वो कह रहे हैं इसके फीचर्स में कौन कौन से वैलीज आ जाती हैं, वाटरफॉल आ जाता है, यानी कि आपने देखा होगा चट्टानों से पानी बहता हुआ नीचे गिर रहा होता है, वो वाटरफॉल, ठीक है, और एक गॉर्जियस हो जाते हैं, ठीक है। जिसके बाद फिर आ जाते हैं इन दिस स्टेज द स्पीड ऑफ अ रिवर वाटर इज फास्ट एज इट फ्लो ऑन स्टीप स्लोप्स। अब वो कह रहे हैं कि इस अपर कोर्स के अंदर जो पानी की जो स्पीड होती है, पानी बहुत तेज तेज बह रहा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कोई आबशार, अगर आप कहीं पे गए हो किसी आबशार पर, तो वहाँ पे पानी बहुत तेज तेज बह रहा होता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं द रिवर कैरियर्स स्टोन्स बोल्डर्स एंड पार्टिकल्स आर एज इट्स लोड। और वो कह रहे हैं कि रिवर कैरियर्स के अंदर स्टोन, बोल्डर्स और ये पार्टिकल्स जितने भी होते हैं, ये इसका लोड होता है। द रिवर इरोड्स इट्स बेड डाउनवर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ इट्स लोड कैरिंग आउट वी शेप वैली। अब वो कह रहे हैं कि अपर कोर्स के अंदर एक वैली बनती है जिसको हम लोग वी शेप वैली कहते हैं। द वैली आर नैरो, डीप एंड स्टीप। और ये क्या होती है, ये नैरो होती है, डीप होती है। ये वैली वी शेप वैली होती है, ये होती है नैरो, डीप और स्टीप होती है, ठीक है, यानी कि इसकी कोई शेप होता है, इस तरह की शेप का होता है। व्हेन द रिवर फ्लो फ्रॉम हार्ड टू सॉफ्ट रॉक, जब एक ऊंची, एक बड़े, यूँ कहते हैं एक बड़ी चट्टान से पानी नीचे जाके गिरता है, सॉफ्ट रॉक आर इरोडेड अवे, तो वो सॉफ्ट रॉक टूट जाती है, इरोड हो जाती है। लेट बिहाइंड ओवरहैंगिंग हार्ड रॉक द रिवर प्लज डाउन एज द वाटरफॉल फ्रॉम द ओवरहैंगिंग हार्ड रॉक्स, यानी कि पानी सिर्फ हार्ड रॉक्स पर से बहुत जोर जोर से गुजर रहा होता है। नाइग्रा फॉल्स इन नॉर्थ अमेरिका इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाटरफॉल। निगरा फॉल्स यानी कि ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक फॉल है, वाटरफॉल है, और ये बहुत फेमस है। बेसिन शेप्ड लैंड फीचर्स टर्म्ड एज प्लेग्यू पोल्स आर फॉर्म्ड अंडर वाटरफॉल बाय द नेचुरल फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये पूल टाइप सीन लगता है और ये नेचुरल वाटरफॉल है, यानी कुदरती तौर पे ये पानी इस तरह से गिरता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं मिडिल कोर्स के ऊपर। अब पहले अपर कोर्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया बहुत कुछ, अब आ जाता है मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स में क्या क्या होता है। द मिडिल कोर्स ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड इट्स मैच्योर स्टेज। अब मिडिल कोर्स को दूसरा नाम हम लोग उसको मैच्योर स्टेज भी दे देते हैं। अपर कोर्स का दूसरा नाम क्या था, यूथ स्टेज था, इसका नाम मैच्योर स्टेज है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं इन द मैच्योर स्टेज रिवर वाटर लूजेज इट्स स्पीड। अब इसके अंदर क्या होता है, अपर स्टेज के अंदर तो, अपर कोर्स के अंदर तो पानी बहुत तेज तेज फ्लो कर रहा था। इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर पानी इतनी तेज से फ्लो नहीं करता, वो अपनी स्पीड खो बैठता है, यानी कि उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती पानी की। एंड फोर्स एज इट इज फ्लोइंग इन अ प्लेन एरिया, और इस तरह से बह रहा होता है जैसे किसी प्लेन एरिया के अंदर पानी बहता है, कि किसी स्मूथ सर्फेस पे या किसी सीधी जगह पे पानी बहता है। इट कैन ओनली कैरी लाइट एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक। वो कह रहे हैं कि ये जो मिडिल कोर्स के अंदर जो पानी होता है, इसके अंदर छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, ये लाइट होती है बस। एंड इट बिगन्स टू डिपॉजिट इट्स हैवी लोड, और ये अपने जो हैवी, इसका जो लोड होता है वो डिपॉजिट करता है आगे। रिवर टेकिंग विंड कोर्स इन दिस वाइंडिंग कोर्स इन दिस स्टेज मैनी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन इट रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं द लोअर कोर्स, नेक्स्ट पेज पर है, यानी कि थर्ड स्टेज द लोअर कोर्स। द लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड इट्स ओल्ड स्टेज। अब रिवर कोर्स का दूसरा नाम क्या है, ओल्ड स्टेज भी नाम दे देते हैं। पहले का नाम यूथ था, दूसरा का नाम मैच्योर था, और उसका ओल्ड है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं द रिवर फ्लो इन अ फ्लैट एंड वेरी वाइड वैली। अब वो क्या कह रहे हैं कि रिवर जो होता है वो जो दरिया होता है वो बहुत फ्लैट जगह पे बह रहा होता है। द रिवर फ्लो इज स्लो, वो पानी बहुत स्लो बहता है, उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। मेजर वर्क ऑफ अ रिवर इज टू डिपॉजिट इट्स लोड ओवर फ्लैट एंड वाइड वैली, और इसका ज़्यादातर काम क्या होता है कि ये अपने लोड को, जो पीछे से लोड आ रहा होता है, वो एक फ्लैट वैली में कन्वर्ट कर दे। व्हेन अ रिवर इंटर अ सी, जब कोई रिवर सी के अंदर जाता है, इट ड्रॉप्स इट्स मटेरियल एट द रिवर माउथ, वो अपने मटेरियल को रिवर के माउथ के अंदर डाल देता है, रिजल्टिंग इन अ लार्ज ट्रायंगुलर लैंड फॉर्म कॉल्ड द डेल्टा, ठीक है। और इस तरह से क्या बनाता है, वो डेल्टा बनाता है। द नाइल, इंडस एंड होंगहो रिवर्स हैव ट्रायंगुलर डेल्टा, और डेल्टा की शेप क्या होती है, मेजॉरिटी ट्रायंगुलर शेप होती है। तो वो क्या बनाते हैं, वो ये इन्होंने नाम दिया है, नाइल, इंडस रिवर है, होंगहो रिवर है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर डेल्टा है। द नाइल डेल्टा स्प्रेड आउट अक्रॉस 150 माइल्स ऑफ द जिब्रियन कोस्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी, ठीक है जी। ये देखिए, ये होता है डेल्टा, ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।